क्या हुआ ना कि कॉलेज जब अपन पहुंचे तो मैंने आप लोगों को बताया था शायद कि सीनियर लोगों ने हमें छत पे बुलाया, है ना। तो छत पे बुला करके मैंने ये देखा वहाँ पर, यार तुम हंसोगे लेकिन वहाँ पे एक सीनियर बैठा हुआ था जिसके बाजू में एक बीकर रखा हुआ था। बीकर पे लिखा हुआ था 10% KOH। बीकर पे क्या लिखा हुआ था? 10% KOH, मतलब वो केमिस्ट्री लैब से उठा करके लाया गया था और उसमें चने फूल रहे थे। आप समझ रहे हैं? 10% KOH के बीकर में, जो कि बहुत कॉस्टली आता है, उसमें चने फुला रहे हैं। तो खैर वो सीनियर वहां बैठा हुआ था, बाकी हम लोग टोटल मिला करके 20 जूनियर्स को बुलाया गया था ऊपर। तो हम लोग एक लाइन में खड़े थे और वहां पे ना एक एमीटर रखा हुआ था, है ना, एमीटर रखा हुआ था। मैंने सोचा कि पता नहीं यार ये करंट वरंट लगाने तो नहीं बुला लिया कहीं। तो हम लोगों से ये कहा गया कि इस एमीटर का इस्तेमाल करके आप इस हॉस्टल की हाइट कैसे मेजर करेंगे। दोबारा से सवाल रिपीट कर रहा हूं। उन्होंने पूछा कि यार इस एमीटर का यूज करके आप इस बिल्डिंग की हाइट कैसे पता करेंगे। तो काफी अजीब था। कुछ बच्चे ये बोलने लग गए कि हम उस एमीटर को खोल देंगे, उसमें से वायर निकालेंगे, वायर की लेंथ मेजर करेंगे और फिर पूरे हॉस्टल की लेंथ मेजर करेंगे। तो ये तो काफी अजीब सा आंसर हो गया। ऐसे तो आपको हॉस्टल की छत से नीचे आना पड़ेगा वायर को लेकर के, और वो करना पॉसिबल नहीं था। तो आंसर क्या हो सकता था इसका? आप लोगों को शायद पता होगा कि किसी भी बिल्डिंग से अगर किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाए तो इसे नीचे पहुंचने में, अगर h हाइट की बिल्डिंग है, तो टाइम का जो है वो क्या फॉर्मूला होता है? बताइए क्या फॉर्मूला होता है इसका? √/2h/g, यही फॉर्मूला होता है। तो मैंने उसमें आंसर करा कि सर एक काम करते हैं, इस एमीटर को उठा करके नीचे फेंक देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नीचे फेंक देते हैं, नीचे फेंकने से हाइट कैसे पता लगेगी? तो मैंने कहा कि नीचे अगर फेंक दें तो हम, घड़ी तो मैंने पहन ही रखी है, तो उस घड़ी में उसकी अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ फॉल पता लग जाएगी। तो अगर टाइम पता लग गया तो इस फॉर्मूले में सिर्फ h ही तो अननोन है, बाकी g तो पता ही है। तो बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दें तो ये क्या आ जाएगा? T²g/2, या अच्छे फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इसे हम लिख सकते हैं ½ g/t²। तो अगर आपको टाइम ऑफ फॉल किसी भी पार्टिकल का पता है तो आप उससे बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ यार ये तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपको सोचना होता है, ठीक है ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखनी होगी हमें, अदरवाइज आप जनरल इंसान और इंजीनियर में डिफरेंस नहीं देख पाएंगे। तो जो इंजीनियर है वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग प्रोसेस रखता है और यही प्रोसेस उसको बहुत आगे लेकर के जाती है। तो इस स्टोरी को हमेशा ध्यान रखिए कि प्रेजेंस ऑफ माइंड की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है।